हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों, पेंशनर्स के लिए और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, 2 से 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं, जहां पे दोस्तों पहली बार हम बात करेंगे। अभी एक पक्ष है जहां पे इक्वल एमएसपी पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई है। और दोस्तों, ये हाई कोर्ट में सुनवाई जो है, आज 2 तारीख है, तो 3:30 बजे का टाइम दिया गया है। और इसी बीच दोस्तों जो है, जो उम्मीदें हैं वो यही है कि आज इक्वल एमएसपी पर बड़ी कोई खबर आएगी। कई लोग कह रहे हैं आज फैसला होगा, कई लोग कह रहे हैं कि आज के जो सुनवाई है उसके बेसिस पे दोस्तों ये तय हो जाएगा कि अब ये कितनी जल्दी जो इस पर फैसला आएगा। लेकिन दोस्तों, एक बार यहाँ से फैसला आ भी जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो भारत सरकार ने करना है। तो दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से भी एक लेटर है जो कि ऑलरेडी जो है, अगर हम बात करें कि राज्यसभा में जो है एक क्वेश्चन आंसर हुआ है, जिसमें कि सेम क्वेश्चन, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, केस कंप्लीट होने के बाद से केस में जीत होने के बावजूद जो है, जो मेन इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है वो आ रहा है भारत सरकार की तरफ से। तो क्या भारत सरकार का उसमें जो है पक्ष है, वो जो लेटर है उसमें क्या लिखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे दूसरे अपडेट में, जहाँ पे एक बड़ा अपडेट है और अब पेंशनर्स के लिए जो है उनको 2 लाख रुपए तक का जो है बेनिफिट मिलने वाला है। पेंशनर्स को जो है 2 लाख रुपए तक का, जो अभी इस ऑर्डर के थ्रू जो है पेंशनर्स हो गए या सरकारी कर्मचारी हो गए, उनको एक बड़ा रिलीफ मिला है। तो हम बात करेंगे दोस्तों किस तरीके से जो है 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, हम बात करते हैं इक्वल एमएसपी पर। इक्वल एमएसपी आपको हमने बात किया कि 3:30 बजे आज फिर से केस का टाइमिंग रखा हुआ है। और अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है, और कई बार आप भी जानते हैं कि इससे पहले भी जो है ये टाइमिंग 3:30 बजे की जो थी, कई बार जो पिछले वाले जो केसेस होते हैं वो थोड़ा थोड़ा अगर टाइम लेते हैं, तो कई बार ऐसा हुआ है कि केस जो है नई तारीख मिली है, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी जो है पुराने पिछले वाले जो टाइमिंग्स हैं वो अपने अपने टाइम पे कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा पहला आज सुनवाई हो क्योंकि टाइमिंग शाम की मिली है। कई बार शाम को भी हुआ है, लेकिन मैक्सिमम बार यही हुआ है कि जो केस जो है नेक्स्ट डेट मिल जाती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि सुनवाई होने के बाद से ही क्लैरिटी होगी कि अभी इसके ऊपर क्या है, क्योंकि हमने पहले भी बात किया था कि नए जजों की बेंच आई है, नया बेंच है और जज साहब भी नए आ रहे हैं। तो उस केस में जो है क्या नए सिरे से या जो भी पुराना हुआ है उसमें वो भी एक तरीके से जो है चेक करेंगे पूरी केस को, उसके बाद से इस पर फैसला होगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से अगर फैसला आ भी जाता है तो जब से मेन मुद्दा यही रहेगा कि भारत सरकार इसको कितनी जल्दी इम्प्लीमेंट करती है। और इसी पे जो लेटर उसमें पूछा गया था कि इक्वल एमएसपी, जहाँ पे जेसीओज ओआरस को जो एमएसपी कम मिलती है, उसके लिए जो है भारत सरकार किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। और दोस्तों, ये कुछ समय पहले का जो एक लेटर था जहाँ पे ये इक्वल एमएसपी को लेकर, इसमें साफ कहा गया था कि भाई हाई कोर्ट जो है, जो भी उनका फैसला होगा, क्योंकि अभी तक इक्वल एमएसपी पर माननीय हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, उसमें साफ लिखा है कि हैज़ नॉट गिवन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन टू ग्रांट मिलिट्री सर्विस पे इक्वल टू ऑल रैंक्स। It may be informed that Honorable Court in its order mentioned that conduct of the petitioner in withholding material information and at the same time trying to invoke equities under the Constitution of India is deprecated। तो ये दोस्तों उस टाइम पे केस नहीं चल रहा था, लेकिन इससे ये लगता है, और जो ये मैसेज है इसमें ये साफ साफ लिखा है भारत सरकार का कि अभी कोई उस टाइम पे कोई डायरेक्शन नहीं था। तो कहीं ना कहीं अगर हाई कोर्ट की डायरेक्शन होगी तो वैसे भी करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य होगा। तो दोस्तों, दोनों जुड़े हुए हैं। एक तो आपको यहाँ से इक्वल एमएसपी मिलता है, और फाइनली जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट से कितनी जल्दी इसको अप्रूव करके इम्प्लीमेंट कराया जाता है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, और ये है दोस्तों आपका 2 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और किसको बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों? ये सभी सरकारी कर्मचारियों को, जहाँ पे
दोस्तों रिकवरी के नाम पे जो है पेंशनर्स को, केंद्रीय कर्मचारियों को दिक्कत होती है। और रिकवरी मतलब होता है दोस्तों जो एक्स्ट्रा पैसा आपके खाते में गया। पहली बात तो दोस्तों एक्स्ट्रा पैसा आपके खाते में जाना ही नहीं चाहिए। सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि गलती से आपके पास ना जाए। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है और आपको इसके बारे में नहीं पता, तो उसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप वो पैसे को यूज़ कर चुके हैं और जिस टाइम पे इसकी रिकवरी शुरू होती है उस टाइम पे पैसे नहीं होते। इसी को देखते हुए दोस्तों अब जो ये नया नियम है वो सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए एक राहत की खबर है, जहाँ पे जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर हैं जो कि ये रिकवरी का प्रोसेस देखते हैं, जो रिकवरी के लिए आते हैं, उनको अब दोस्तों उनकी पावर में, उनकी जुरिस्डिक्शन में अभी 2 लाख रुपए तक का, अगर जो पेंशनर है, कंसर्न पेंशनर है, उनका उसमें कोई भी हाथ नहीं है, उन्होंने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो निर्दोष है एक तरीके से, मतलब उनके पास पैसे हैं बट उनको पता नहीं था, या कई बार क्या होता है उनके पास पैसे आए, उन्होंने जो है उसी टाइम पे जो है सरकार को, कंसर्न डिपार्टमेंट को लेटर लिख दिया कि भाई मेरे पास ये एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं, और उसके बावजूद वो पैसे देते रहे। उस केस में अब जो है कंसर्न ऑफिसर के पास ये पावर होगी कि वो 2 लाख रुपए तक का, अगर आपके खाते में 2 लाख रुपए तक का एक्स्ट्रा आया, अगर 10 लाख आया, बट उनके पास अब 2 लाख रुपए तक की पावर होगी, जिसके थ्रू जो है आपकी जो रिकवरी का प्रोसेस है उसको माफ़ कर सकते हैं। 2 लाख रुपए तक का जो अमाउंट है वो आपको वेव ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों ये सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। उस टाइम पे जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, अगर उनको लगता है कि इसमें कंसर्न बंदे कोई भी नहीं है, तो उनको एक लिमिट दे रखी है और 2 लाख रुपए तक का जो है वो वेव कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।